अगर आपके गर्दन पर, जननांग या फिर जांघ पर दाद हैं और आप उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने के बाद दांत चले जाते हैं और कुछ समय बाद वापस फिर हो जाते हैं, तो आज की वीडियो में आपको फंगल इन्फेक्शन यानी दांत से छुटकारा पाने का सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ, जिसे आप अगर पूरी तरह से फॉलो करोगे तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको कितने दिनों तक क्रीम को लगाना है या फिर मेडिसिन को लेना है कि आपका दांत पूरी तरह से ठीक हो जाए और दोबारा वापस आपको दांत ना हो। वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे दांत के ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपके पूरे शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। बॉडी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रिंगवॉर्म कहते हैं क्योंकि ये त्वचा के ऊपर एक लाल रंग जैसा लगता है। ये एक लगने वाली बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। शरीर की साफ सफाई न रखने से, बिना धुले कपड़े पहनने से, एक दूसरे के तौलिए और कपड़े इस्तेमाल करने से, टाइट और सिंथेटिक अंडरवेयर और अंडरगारमेंट पहनने से, जिम करने के बाद कोई इन्फेक्टेड तौलिया का यूज करने से, स्विमिंग पूल के इन्फेक्टेड पानी से भी ये फैल सकता है। इस बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है। सिर्फ क्रीम और लोशन और अच्छी शारीरिक साफ सफाई रखने से आसानी से इसका इलाज हो जाता है। 80% लोग को टेबलेट खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। टेबलेट खाने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल लोग सोचते हैं कि हर बीमारी सिर्फ गोली खाने से ही ठीक हो सकती है और कई बार तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह से कई महीनों तक टेबलेट लेते रहते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि एंटी फंगल दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट लीवर पर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जिनकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। कई लोगों को ये बीमारी सालों साल तक चलती रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इनकी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट यानी आधा अधूरा इलाज। आज मैं आपको फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने का सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ, जिसे आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और बार बार भी नहीं होगा। जब आप फंगल इन्फेक्शन को क्रीम लगाना शुरू करते हैं तब हमेशा 2 तरह की क्रीम से शुरुआत करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कई बार 2-3 तरह के फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसलिए आप 2 तरह की क्रीम यूज करेंगे तब वह ज़्यादा तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कामयाब होगा। दूसरा, इन दोनों क्रीम में से एक क्रीम पूरे एंटी फंगल क्रीम होनी चाहिए, यानी कि जिसमें केवल एक एंटी फंगल का फार्मूला हो, जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट 3 दवाई का मिक्सचर हो चाहिए। यह मिक्स दवाई आपको रात में लगानी चाहिए क्योंकि रात में खुजली अक्सर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिक्स वाली क्रीम लगाने से आपको इचिंग कम होगी। फंगल इन्फेक्शन के घाव में थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इस दवा में एंटी बैक्टीरियल एजेंट आपके बैक्टीरिया को मारती हैं। फिर उसके बाद सुबह को बिल्कुल पूरे एंटी फंगल वाली मेडिसिन क्रीम को लगाना है, जिससे इसका असर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जब आप यह दोनों क्रीम लगाना शुरू करते हैं तो इन्हें कम से कम 20 दिनों तक जरूर लगाना चाहिए। घाव अगर आपको ठीक लगे तब भी 2 हफ्ते से पहले दवाई लगना बंद नहीं करना चाहिए। आपको बड़े बड़े दांत तो आसानी से नज़र आ जाते हैं, इन पर आप दवाई भी लगा लेते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी है, इसलिए दांत पर हाथ लगाने से, कपड़े से शरीर रगड़ने से यह पूरे शरीर में जगह जगह पर फैल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। जो बड़े दांत को देख रहे हैं उसके अलावा शरीर में कई छोटे छोटे इन्फेक्शन फैल जाते हैं, इसलिए आपको हमेशा एक ऐसा एंटी फंगल इन्फेक्शन साबुन या लोशन भी चाहिए जिससे पूरे शरीर में अच्छी तरह से लगा सकें और शरीर में फैले हुए फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकें। बॉडी और फेस में और जानवरों के बीच होने वाले फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाई मेरे एक्सपीरियंस में जो लाभकारी हुई हैं, मैं उन्हें आपको ये बता देता हूँ। दिन के टाइम 2 बार दांत पर 2%
मिकोनाजोल क्रीम लगाना चाहिए। रात को सोने से पहले दांत के ऊपर बिना धोए कोइरीडर्म RF क्रीम का या कैडिला कंपनी के द्वारा डर्बी टॉप क्रीम को भी लगा सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ कम से कम 20 दिनों तक लगाना चाहिए। नहाने के लिए 2% निर्जाल लोशन का यूज करना चाहिए। इस लोशन को पूरी बॉडी में, फेस और गले पर साबुन की तरह से उसको अच्छी तरह से लगाना चाहिए और इसको 3 मिनट तक के लिए छोड़ दें। फिर 3 मिनट के बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह से नहा लें और कोई भी साबुन जैसे डिटॉल वगैरह दांत की जगह पर ना लगाएं। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है वह एक टीनिया वार्सिकुलर इन्फेक्शन जिसमें बॉडी या फेस या गर्दन पर छोटे छोटे गोल सफेद काले धब्बे पड़ जाते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। सिर्फ फेस का फंगल इन्फेक्शन भी इन्हीं क्रीमों से ट्रीट हो सकता है। यह क्रीम कम से कम 20 दिनों तक लगाना आवश्यक होता है। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तब हमेशा नीम साबुन से नहाएं। नीम साबुन एक बहुत अच्छी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। यह हमारी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है और